हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे भाषा और समाज में संबंध, जो कि हमारे यूनिट फर्स्ट का सेकंड टॉपिक है। तो भाषा और समाज का संबंध अभिन्न है। मनुष्य के पास भाषा सीखने की क्षमता होती है, किंतु वह भाषा को तभी सीख पाता है जब उसे एक भाषाई समाज का परिवेश प्राप्त होता है। एक और समाज के माध्यम से ही समाज के माध्यम से ही भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है, तो दूसरी ओर भाषा के माध्यम से समाज संगठित और संचालित होता है। यदि मनुष्य से भाषा छीन ली जाए तो उसकी सामाजिक संरचना भी ध्वस्त हो जाएगी। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को समाज के बाहर जैसे जंगल में छोड़ दिया जाए, जहाँ दूसरे व्यक्तियों से नहीं मिल सकता है, तो भाषा उसके साथ ही मृत हो जाएगी। भाषा अध्ययन के संदर्भ में मनोवादी और व्यवहारवादी विचारधाराएं प्रचलित हैं। व्यवहारवादियों द्वारा भाषा को सामाजिक वस्तु माना गया है। उनके अनुसार भाषा समाज में होती है और मानव शिशु उसे अपने समाज से ही ग्रहण करता है। उपयुक्त बातों से के आलोक में भाषा को एक सामाजिक व्यवहार या सामाजिक वस्तु के रूप में देखा जा सकता है। इसे निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे पहले कि सामाजिक जीवन के आधार के रूप में भाषा, कि कोई भी अगर समाज है, सामाजिक जीवन है, तो समाज में जो व्यक्ति रह रहे हैं वो अपने भावों और विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और इस प्रकार वो समाज संगठित होता है। भाषा के माध्यम से समाज चलता है। हम ऐसे किसी भी समाज की कल्पना नहीं कर सकते जिसमें भाषा ना हो। तो हम देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट है कि सामाजिक जीवन के आधार के रूप में भाषा है। तो भाषा मनुष्य के सामाजिक जीवन का आधार है। इसी के कारण मनुष्य एक सामाजिक प्राणी के रूप में परिभाषित हो सका है। भाषा के अभाव में विचारों की अभिव्यक्ति तथा आदान प्रदान संभव नहीं है। अतः भाषा नहीं होने पर हम भी अन्य प्राणियों की तरह बिखर जाएंगे। दूसरा, सांस्कृतिक विरासत के रूप में भाषा। तो भाषा किसी समाज और संस्कृति की वाहक होती है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होती है। मानव शिशु के परिवार और समाज में जो भाषा बोली जाती है उसे वह सीखता है। तीसरा, सामाजिक पहचान के रूप में। तो जो भाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक पहचान कराने में सक्षम होती है। व्यक्ति का सुर, टोन, शब्द चयन यानी वर्ड सिलेक्शन और वार्तालाप का तरीका उसके भौगोलिक क्षेत्र, धर्म और सामाजिक पृष्ठभूमि की पहचान करा देते हैं। तो भाषा व्यक्ति की पहचान भी होती है। इसी पॉइंट को हम आगे देखेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में इसको आगे और पढ़ेंगे।